नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है वो तेजाजी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं। किस तिथि को नहीं करते हैं? तो भाद्रपद शुक्ला छठ को दूध बेचने और जमाने का कार्य गुर्जर जाति के समुदाय नहीं करते हैं। कब? भाद्रपद शुक्ला छठ को। अगले प्रश्न की बात करें, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तो किसकी हुई है? वीर कल्लाजी राठौड़ की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो मामा देव प्रसिद्ध है। देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देव बाबा का मंदिर नगला जाज भरतपुर में है। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का जो समाधि स्थल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। लूणी नदी पर मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का है और इसमें थार पारकर नस्ल का मेला लगता है। थार पारकर नस्ल का मेला यहाँ पर लगता है। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम नारायणी है और ये दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। झुंझुनू में इसका मंदिर बना हुआ है जहाँ पर इनका मेला लगता है। राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर की संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किसकी है? तो नागणेची माता की है। और नागणेची माता का जो मंदिर है वो बीकानेर के संस्थापक राव बीका के द्वारा करवाया गया। राठौड़ों की कुल देवी तो कौन सी है? करणी माता है। राठौड़ों की कुल देवी है वो करणी माता है, लेकिन राठौड़ों की कुलदेवी बीकानेर के संस्थापक राव बीका के द्वारा स्थापित है वो नागणेची माता है। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है। राजस्थान का कल्प तरु किसे कहते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्प तरु कहा जाता है। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है ये। और मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ पर बनाई गई? अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला, कितने राज्यों की? 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? तो ये आपकी भरतपुर संभाग है। कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा के साथ भरतपुर संभाग की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और मध्य प्रदेश के साथ इनकी सीमा लगती है। भरतपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी। ये 6 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। 1921 में स्थापित ओपेरा शैली पर आधारित भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला है वो झालावाड़ में है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भवानी नाट्यशाला है वो किस शैली पर आधारित है? तो ओपेरा शैली पर आधारित है और इसकी स्थापना 1921 में की गई। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर की गई। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराडू को कहा जाता है। किराडू कहाँ पर है? बाड़मेर में है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुणोत नैणसी को कहा जाता है। मुणोत नैणसी का संबंध कहाँ से है? जोधपुर जिले से है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सपाद लक्स के नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है वो सपाद लक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है।
राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो जय नारायण व्यास है, वो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री है। कौन? जय नारायण व्यास। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है? दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का नाम क्या है? तो पूर्व राजस्थान है। और पूर्व राजस्थान की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान की या राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1948 को हुई थी। पूर्व राजस्थान की राजधानी कहाँ रखी गई? कोटा को पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया। न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 3 जिले बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आते हैं। बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? तो बूंदी किसान आंदोलन 1926 से लेकर के 1943 तक चला था। लाटा और कुत्ता का संबंध किससे है? तो ये एक टैक्स है, उपज पर कर है। लाटा और कुत्ता क्या है? उपज पर कर है। किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो सोनती सभ्यता है, उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है सोनती सभ्यता? ये बीकानेर के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू की गई थी। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 5 संभाग थे। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। ये 5 संभाग थे। राजस्थान का 26वां जिला किससे बनाया गया? तो अजमेर को बनाया। कब बनाया? 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया।